हर हर महादेव। रुकिए, अगर आप होलाष्टक के डर से शादी टाल रहे हैं तो हो सकता है आप शास्त्र नहीं सिर्फ सुनी सुनाई बात मान रहे हों। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको खुद देना होगा। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक के 8 दिन। समाज कहता है इन दिनों में विवाह मत करो, गृह प्रवेश मत करो, कोई शुभ काम मत करो, लेकिन क्या शास्त्र भी यही कहता है? नहीं। मुहूर्त चिंतामणि में श्लोक आता है, विपाशेरावती तीरे श्रुतुद्रयाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्रादग्नि नाष्टकम। अब इसका अर्थ ध्यान से समझिए। विपाशा अर्थात आज की व्यास नदी, श्रुतुद्री या शतद्रु अर्थात आज की सतलुज नदी, ईरावती अर्थात आज की रावी नदी, त्रिपुष्करे पुष्कर और आज के अजमेर का क्षेत्र। होलिका प्राग दिनाष्टकम का अर्थ है होलिका से पहले के 8 दिन अर्थात होलाष्टकम। विवाह आदि शुभे नेष्टम अर्थात विवाह आदि शुभ कार्यों में इष्ट उचित नहीं है। इन नदियों के बीच के प्रदेशों में विशेष रूप से विवाह आदि कार्यों में होलिका के दिनों का दोष माना गया है। ध्यान दीजिए, पूरे भारत का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अगर यह नियम पूरे देश के लिए होता तो शास्त्र स्पष्ट रूप से सर्वत्र वर्जित लिखता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, देश काल पात्र भेदेन फल निर्णयः, अर्थात निर्णय देश काल और व्यक्ति के अनुसार होता है। कोई भी समय अपने आप में पूर्ण अशुभ नहीं होता। निर्णय होता है तिथि, नक्षत्र, लग्न और ग्रह स्थिति से। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम शास्त्र को समझकर निर्णय ले रहे हैं या सिर्फ डर को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आपने कभी बिना जांचे परखे किसी शुभ कार्य को सिर्फ होलाष्टक के नाम पर टाल दिया है? यदि हां, तो कमेंट में लिखिए। क्या आपको लगता है कि निर्णय शास्त्र से होना चाहिए या सिर्फ परंपरा से? डर से नहीं, प्रमाण से चलिए। लोक मान्यता का सम्मान कीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय शास्त्र से लीजिए। यही है ज्योतिर्वेदा की स्पष्ट और जागृत वाणी। हर हर महादेव। ओम शांति।